हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं हितेश दारे और मेरी चैनल स्टॉक्स 3S3 में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के मार्केट ओवरव्यू में हम कुछ यू टर्न रिकवरी या तो यू टर्न डाउन मोमेंटम देख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल क्लूज अगेन सेंटिमेंटल व्यू से नेगेटिव आ रहे हैं। हालांकि इनमें से कुछ आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स भी हैं जो कि हमने लास्ट हफ्ते में देखा था, जैसे निफ्टी इंडिया, डिफेंस, निफ्टी मेटल और भी सेक्टर्स है जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिलहाल वो कहीं ना कहीं ब्रीथिंग स्पेस ले रहे हैं। दैट मीन्स कि वो थोड़े समय तक थोड़ा सा डाउन मोमेंटम देके ऊपर की ओर चले जाएंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप के करंट स्टेटस और उसके आने वाले दिनों में जो मोमेंटम रहेंगे उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन। तो लास्ट वीक में हमने जो सेक्टर एनालिसिस किया था उसमें जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स के अल्फा मूविंग स्टॉक्स के बारे में हमने बात की थी। चलो देखते हैं मेरी चैनल पे कैसे वीडियोस थे, और आने वाले दिनों में अगर आपको ऐसे कंटेंट चाहिए तो मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मेरी चैनल पे स्टॉक्स 3SC पे आपको डेली वीकली बेसिस पे स्टॉक्स ऑफ द वीक और जो मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ अल्फा मूविंग वाले वीडियो के, उसके रहते स्टॉक्स ऑफ द वीक और वीकली मार्केट ओवरव्यू के अलावा ये जो अल्फा मूविंग स्टॉक्स जैसे सिनारियोज है वो जो लास्ट हफ्ते में मैंने यहाँ पे बनाया था वीडियो, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल। इस पूरे चैनल पे आपको अदर देन वीकली मार्केट ओवरव्यू एंड द स्टॉक्स ऑफ द वीक आपको और भी लर्निंग वीडियोस भी अवेलेबल है, जैसे कि व्हाट इज ETF जो कि अभी मेरी रिसेंट सीरीज में से एक है, उसके बारे में है। और मार्केट के उतार चढ़ाव को लेके यहाँ पे अदर देन वीकली मार्केट एनालिसिस, हेड एंड शोल्डर कैसे ट्रेड करे, कैसे ट्रेड करे, उसके ऊपर भी वीडियो है और भी काफ़ी सारे वीडियोज हैं। तो मेरी चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप ये कंटेंट मिस ना कर पाए। तो हमारे सामने निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। वीकली में क्या दिखता है? निफ्टी 50 वीकली में कुछ यू टर्न कर रहा है ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे लास्ट वीक में एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ। रेड कैंडल फॉर्मेशन के दो रीजन समझ में आ रहे हैं। एक तो ये जो हमने सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस लाइन बना के रखी है, उसके रहते यहाँ से उसने यू टर्न रिकवरी जनरेट की है। इस रिकवरी को अगर हम इंटैक्ट रखते हैं तो यहाँ से कहाँ तक नीचे जा सकता है वो हमें डेली चार्ट में पता चलता है। डेली चार्ट में एग्जैक्टली यहाँ पे 60 RSI के नीचे क्लोजिंग आई है, उसकी वजह से यहाँ पे डाइवर्जेंस मोमेंटम नीचे की ओर रुका है। तो नेक्स्ट नीचे मूवमेंट कहाँ तक जा सकती है? ऑब्वियसली नीचे की जो गैप है उसको फिल करके शायद वो ऊपर की ओर जा सकता है। तो वो गैप कुछ 23,555 और 23,174 के बीच में। तो ये गैप को निफ्टी फिल करके कुछ इस प्रकार मूव कर सकता है। दैट इज व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट ऑल। अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव है, बट ये मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। आफ्टर अ स्टिफ रैली देयर इज एन एक्सपेक्टेशंस कि वो थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस लेके ऊपर की ओर जाए। बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट पे सिमिलर टू निफ्टी देयर इज अ रिलेटिवली डाउनवर्ड कैंडल हैपेंड एट ये जो गैप दिख रहा है उसके आसपास। हमें एक्सपेक्टेड था अगर ये गैप ऊपर की ओर फिल हो जाता है तो ये ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा, पर क्योंकि फिलहाल उस गैप को उसने ऊपर की ओर क्लोजिंग नहीं दिया है, सो देयर इज सम व्हाट कॉल्ड एज कूलिंग पीरियड फॉर द बैंक निफ्टी। यहाँ पे डेली चार्ट पे एग्जैक्टली सेम जैसे निफ्टी में 60 के ऊपर RSI टच करके नीचे की ओर जा रहा है, वैसे ही बैंक निफ्टी में जा। तो नेक्स्ट मूवमेंट के लिए हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 54,356 का लेवल है वो जहाँ पे अच्छा खासा गैप है, वो गैप या तो नीचे की ओर फिल कर देगा या तो फिर वो गैप को टच करके ऊपर की ओर चला जाए। तो ये मूवमेंट पॉसिबल है, आइदर दिस मूवमेंट
या तो फिर सिंपल यहाँ पे से जाके ऊपर की ओर जा सकते। अभी भी जस्ट लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। बात करते हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स में वीकली बेसिस पे जैसे क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी ने डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी अपनाई है, इसने भी डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी अपनाई, कहीं ना कहीं वो एक लो ऊपर के लेयर का रेजिस्टेंस लेवल है जहां से उसने रिवर्जन किया। अभी तो उसका जो ऑल टाइम टॉप है उसके ऊपर उसने क्लोजिंग तो दिया नहीं, पर फिर भी ये लेवल पे दिस इज द जोन जहाँ पे उसने रिवर्जन किया। डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखता है? डेली टाइम फ्रेम में अभी उसने 60 RSI को क्रॉस ओवर तो कर दिया है, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। उसके नीचे यहाँ पे एक छोटा सा गैप दिखता है, ये छोटा गैप है, ये गैप फिल करके वो ऊपर की ओर जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निफ्टी मिड कैप टू मूव इन डायरेक्शन इज दिस। तो दिस इज व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट। ये गैप कहाँ पर है? ऑलमोस्ट 58,425 से लेके 57,600 तक का एक गैप, इसके बीच में कहीं ना कहीं मूव होकर ऊपर की ओर जाएगा, ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप। निफ्टी स्मॉल कैप में वीकली लेवल पे अच्छे खासे एक रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही उसने टच किया है, उसके बाद वो ऊपर वहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया। ये वीकली बेसिस का चार्ट, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लाइन, उस रेजिस्टेंस लाइन को सब रेजिस्टेंस मानते हुए यहाँ पे डोजी जनरेट, इसका मोमेंटम रिलेटिव टू द स्मॉल कैप और मिड कैप एंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है। यहाँ पे भी गैप दिख रहा है, ये जो जोन है यहाँ पे ये गैप है, उस गैप को अगर फील करिएगा तो ये शायद कुछ इस प्रकार से मूवमेंट दिखा सकता है, तो ये प्रोबेबल ट्रैजेक्टरी इसका काम कर सकता है। तो ये रहा निफ्टी स्मॉल कैप का एनालिसिस। अब बात करते हैं मेटल इंडेक्स। मेटल इंडेक्स में वीकली चार्ट पे अच्छा खासा 60 के ऊपर बाउंस बैक मिलता है, और उसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करने के बाद लास्ट वीक में एक डोजी जनरेट किया। तो अभी ये जो पहले रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट के तौर पर काम करे। डेली बेस पे कुछ इस प्रकार दिख रहा है, अभी भी वो 60 के ऊपर है। अभी अगर मोमेंटम दिखेगा तो यहाँ पे छोटा सा गैप हो सकता है, इस गैप में जाके वापिस ऊपर की ओर वो मूवमेंट दे पाए। तो ये कुछ इस प्रकार निफ्टी मेटल इंडेक्स जो अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उस प्रकार मूवमेंट दे सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी नकारी नहीं जा सकती, क्योंकि मार्केट ऐसी जिगजैग पैटर्न में ही ब्रीथ करता है, तो ये एक्सपेक्टेड मूव है आफ्टर अ स्टीप अप ट्रेंड। बात करते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस। इंडिया डिफेंस ने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट कैंडल दिया है। ये जो वीकली चार्ट है निफ्टी इंडिया डिफेंस का, उसमें अगर जूम करते हैं तो ये जोन के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कैंडल के बाद दो डी जनरेट, दो डी भी उस जगह जनरेट हुआ है जहाँ पे ऑल टाइम हाई का क्लटर है। तो ऑब्वियसली ये क्लटर जो है ना उसके रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। ऑल टाइम हाई ब्रेक जरूर करेगा, बट उसको थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि बाकी के इंडाइसिस थोड़े से डाउनवर्ड मोमेंटम में जा रहे हैं। तो फिलहाल ये जो मोमेंटम है वो अगेन ये 60 को टच करते हुए ऊपर की ओर जाएगा, ऐसा लगता है। RSI 60 को टच करते हुए, तो ये प्रीवियस जो पहले रेजिस्टेंस जोन था उसको सपोर्ट जोन मानते हुए ऊपर की ओर जाएगा। तो ये है निफ्टी डिफेंस का फ्यूचरिस्टिक। अभी भी मेटल और डिफेंस ज़्यादा ही बुलिश है, तो इसमें शॉर्ट करने की सोचना भी। निफ्टी ऑटो सेक्टर क्या दिखता है? ऑटो सेक्टर में भी लास्ट कपल ऑफ वीक में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, फिर यहाँ पे एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है वीकली बेसिस पे, और लास्ट वीक में एक रिवर्सल कैंडल बनी, रेड रिवर्सल कैंडल। डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ये कैंडल अराउंड 60 के आसपास रिवर्सल होते हुए दिखते। ये अगर सपोर्ट लेगा, इस गैप के ऊपर सपोर्ट देगा, तो फिर इस गैप को फिल करने के लिए ऑल द वे नीचे की ओर डायरेक्शन में मूव करता है। गैप अभी बाकी, तो हो सकता है कि इसका मोमेंटम जो है इस प्रकार से उसके ऊपर की ओर। तो ये रहा निफ्टी ऑटो का एनालिसिस ऑन डेली एंड वीकली टाइम।
एफएमसीजी इंडेक्स, निफ्टी एफएमसीजी ने रिसेंटली ही एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया था, जो लग रहा था कि रैली के तौर पे ऊपर जाएगा। यहाँ पे अगेन ये क्लटर के आसपास फंस गया, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के रहते एक क्लटर बना। दिस इज अ क्लटर आई एम टॉकिंग, यहाँ पे ये अभी रेजिस्ट कर रहा है। वो क्यों रेजिस्ट कर रहा है? क्योंकि पहले ये सपोर्ट के तौर पर था, जब ब्रेकडाउन हुआ तो रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमें कुछ रिवर्सल के साइज अभी दिख नहीं रहे, बट फिर भी ये क्लटर जो है उसको हिंडर कर रहा है ऊपर जाने। अभी भी उस क्लटर के आसपास यहाँ पे रेड कैंडल्स फॉर्मेशन होगी डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वो 60 के ऊपर है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये कहीं पे भी रिलेटिव बड़ी गैप नहीं है। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि ये कुछ जिगजैग पैटर्न में मूव करते हुए ऊपर की ओर जाए। तो दिस इज व्हाट द एफएमसीजी लुक्स लाइक। क्योंकि ये क्लटर रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मूवमेंट थोड़ा सा डाइसी लग। अब बात करते हैं निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की। रियल्टी इंडेक्स में भी अच्छे खासे एक अप रैली, यहाँ पे उसने प्रीवियस क्लटर को ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया था। दिस इज द कैंडल व्हिच हैज ब्रोकन आउट द प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन। बट हाँ, जो स्लैंटेड रेजिस्टेंस लाइन है अभी भी उसको ब्रेकआउट करना बाकी। डेली टाइम फ्रेम पे रियल्टी में भी आफ्टर ब्रेकिंग आउट द जोन, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो रेजिस्ट कर रहा है फॉर द स्लैंटेड रेजिस्टेंस लाइन, और स्लैंटेड रेजिस्टेंस लाइन को रेजिस्ट करते हुए अभी वो ऐसे मूव कर रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी नकारी नहीं जा सकती कंपेयर टू ऑल द सेक्टर्स, क्योंकि ये रियल्टी सेक्टर वैसे भी डाउन मोमेंटम में जा रहा है। तो यहाँ पे एक और गैप दिख रहा है, जो कि गिव अवे गैप भी हो सकता है, या तो एक गैप फिल करके वो वापस ऊपर की ओर जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी आर टू, एक तो यहाँ से गैप फिल करके ऊपर की ओर जाए, या तो एग्जैक्टली क्योंकि 60 के आसपास होवर कर रहा है तो यहीं से शायद रिवर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी भी मोमेंटम हाई है। बात करते हैं निफ्टी आईटी सेक्टर, जो कि नॉन वर्किंग या तो ज़्यादा ही नेगेटिव सेगमेंट का सेक्टर है। फिर भी इसमें एक वीकली चार्ट पे हमें हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन मिला था। हेड एंड शोल्डर के फॉर्मेशन को निगेट करते वो यू टर्न रिकवरी लेके ऊपर जाने की कोशिश करा, पर फिर अचानक से बड़ी सी लाल कैंडल बनी है, जो इंडिकेटिव है कि यहाँ पे मोमेंटम डाई आउट हो चुका है। एक बात और सोचे कि ये जो लाल कैंडल बनी है हमारा जो टाइप की कुछ बनी है, और उसने आगे जो मोमेंटम आया था लगभग 5 वीक से जो प्लस मूवमेंट दिख रही थी, उसको एक ही झटके में, एक ही वीक में निगेट करके, दैट इज शोइंग द डाउन मोमेंटम। तो ये प्रोबेबिलिटी तो अभी रिमोट बन गई है, और डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में हमारा जो हेड एंड शोल्डर का टारगेट है वो ओपन हो चुका है। इस केस में अगर हम बात करें तो हेड से लेके ये जो नेक लाइन है वहाँ तक का मूवमेंट आप एट द टाइम ऑफ ब्रेक डाउन यहाँ पे पॉसिबल। निफ्टी आईटी के दिन इतने अच्छे दिख नहीं रहे एज पर द चार्ट। तो ये है वीकली एनालिसिस। डेली टाइम फ्रेम में भी कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन दे चुके। निफ्टी आईटी के जो सेक्टर के स्टॉक है, सेक्टर स्टॉक है, उसमें आप शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी को नकार नहीं कर सकते। अब बात करते हैं निफ्टी इंडिया टूरिज्म की, जो कि नेगेटिव बायस में चलने वाला एक सेक्टर था। उसने भी अच्छा खासा एक दो ग्रीन कैंडल बनाई थी। अभी वो क्लोजिंग जो है RSI 40 के ऊपर है, 40 के ऊपर है, दैट इज अ गुड साइन। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, बट वो टाइम लेगा। क्यों टाइम लेगा? क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और एग्जैक्टली वो रेजिस्टेंस के आसपास ही रिवर्ट हो। तो यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो उसने इस रेजिस्टेंस लाइन को इंटैक्ट रखते हुए, और यहाँ पे वैसे भी क्लटर को इंटैक्ट रखते हुए नीचे की ओर मूवमेंट दिया। दूसरी बात, यहाँ पे एग्जैक्ट 60 RSI के ऊपर रह के उसने यहाँ पे मूवमेंट दिया। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है यार से 60 से नीचे की ओर जा रहा है, तो मोमेंटम डाउनवर्ड जो है वो इंटैक्ट है, अभी भी चल रहा है। पर कितना तक जा सकता है? ऑब्वियसली नियरेस्ट गैप जो यहाँ दिख रहा है वो बड़ा गैप नहीं, ये कैंडल के लो और ये कैंडल के एक ऊपर जो गैप दिख रहा है, उस गैप को फिल करने के लिए इंडिया टूरिज्म वो नीचे को जा सकता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह दिख रही है।
RSI 60 को टच करके नीचे को जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये मोमेंटम हो, या फिर ऑल द वे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका मोमेंटम चला जाए, क्योंकि ये रिलेटिवली थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है, तो ये पॉसिबिलिटी हम नकार नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि रेजिस्टेंस लाइन का कितना इम्पोर्टेंस है। आज की डेट में RSI रिवर्जल, RSI डाइवर्जेंस भी देखा हमने, और 60 के आसपास RSI का रिवर्जल भी देखा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, और मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।